दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। लेकिन हम कभी भी यह क्वेश्चन अपने आप से नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहता था और उस चोर के बारे में सब जानते थे, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। उसका यही काम था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी चोरी करने में लगा दी थी। उसके आसपास के इलाके में उसके बराबरी का कोई चोर नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था, और वो अपने बेटे को एक ही बात सिखाता था कि कभी भी किसी साधु सन्यासी की बातों में मत आना, उनके उपदेशों को मत सुनना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से सुनता हुआ आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी। क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, अब कहीं बड़ी जगह हाथ मारनी चाहिए। यह सोचकर वह राजा के महल में चोरी करने के इरादे से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो चोर भीड़ को देखकर रुक जाता है। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। एक बार को वो सोचता है कि वो वहाँ से चला जाए, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ न बोलना और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मान कर देखा जाए। इसके बाद वो चोर सीधे महल के द्वार से ही प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वो चोर उससे कहता है कि मैं एक चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल ने सोचा कि महल का कोई नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। भला कोई चोर अपने आप को चोर बताता है। और वो द्वारपाल उस चोर को महल में जाने देता है। महल में जाने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहाँ पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन लेकर जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल में सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में कोई नहीं था। उस चोर को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए वो रसोई में जाता है और भरपेट खाना खाता है। भोजन करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आती है कि जिसका हमने नमक खाया है उसके साथ हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया है और मैं अगर इनके धन को चोरी करके लेके जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास लेके जाते हैं। और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण कि जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस चोर की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको यह सीखना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि यह कहानी आपको यह सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक ही हैं जब तक कि सही चीज़ों को सुनना, सही चीज़ों को देखना और सही चीज़ों को जानना न शुरू कर दें। अब आप इस मोबाइल को ही ले लीजिए। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। और अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं या गलत चीज़ें सीखते हैं तो आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करने लगेगा। इसलिए सही चीज़ें देखें, सही चीज़ें सोचें और सही चीज़ें करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।